एक बार फिर स्वागत है गाइस आप सभी का हमारे YouTube चैनल मन के पार में। लास्ट एपिसोड में हमने ध्यान योग के विषय में सीखा था। आज का एपिसोड भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। इस एपिसोड में आपको ध्यान के प्रयोग और उससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी देंगे। एपिसोड को अंत तक देखिए और ध्यान के संबंध में अपनी नॉलेज को और प्रगाढ़ कीजिए। शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के कुछ विचारों के साथ। नंबर 1, पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। ध्यान से ही हम इंद्रियों पर संयम रखकर एकाग्रता प्राप्त कर सकते हैं। नंबर 2, मन की एकाग्रता ही समग्र ज्ञान है। इससे ज्यादा और क्या कहा जाए ध्यान के विषय में। आपने देखा होगा, आप बिल्कुल बिना कुछ किए अकेले खुले आकाश के नीचे ऐसे ही बैठ जाएं और अपने मन को एकाग्र करें। इधर उधर के विचार न लाएं मन में, बस प्रकृति को देखें तो आपका मन ही आपको गूढ़ ज्ञान के विषयों की जानकारी सहजता से देने लगता है और ये ज्ञान आपका अपना होता है जिसे आप खुद अनुभव से समझते हैं। नंबर 3, अनुभव ही आपका सर्वोत्तम शिक्षक है। जब तक जीवन है सीखते रहो। सही बात है, अनुभव से जो सीख मिलती है वो खुद की होती है, उधार की नहीं होती, इसलिए हमेशा वो काम आती है। नंबर 4, दुनिया एक महानतम व्यायामशाला है जहां हम खुद को मजबूत बनाने के लिए आते हैं। मतलब हम अनंत पथ के गामी हैं। ये बस स्पॉन्टेनियस है, क्षणिक है। इसमें अपनी आत्मा को और शक्तिशाली बनाना है। नंबर 5, उठो जागो और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक मत रुको। नंबर 6, एक रास्ता खोजो, उस पर विचार करो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो, उस विचार पर जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों और आपके शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर दो और किसी अन्य विचार को जगह मत दो। सफलता का यही रास्ता है। सही बात है, अपनी समस्त ऊर्जा को जब आप अपने एकमात्र लक्ष्य पर केंद्रित करते हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति से आपको कोई नहीं रोक सकता है। नंबर 7, भरोसा भगवान पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे। भरोसा खुद पर है तो भगवान वही लिखेगा जो आप चाहोगे, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तब तक भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। नंबर 8, एक समय में एक काम करो और ऐसे करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। यानी हर काम पूर्ण मनोयोग से करो। ये विवेकानंद जी के कुछ विचार हैं जो आपको एक अलग ऊर्जा से भर देते हैं। बचपन में हम सोचते थे यदि हम ध्यान करेंगे तो हम शक्तिमान की तरह बन जाएंगे और वैसे ही उड़ पाएंगे। और घर में भी अगर एक रूम से दूसरे रूम में जाना है तो वैसे ही उड़कर जाएंगे। अथ कांतम प्रवक्ष्यामि कुंडलीते धनादिकं सहस्रनाम सकलम कुंडलिन्या प्रियं सुखम नाम सकलम कुंडलिन्या प्रियम सुखम। जो कोई भी सोचता था कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। शक्तिमान तो रियल लाइफ की स्टोरी है। ध्यान लगाएंगे और शक्तिमान बन जाएंगे ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन अपने जीवन को एक प्रभावशाली ढंग से जरूर जी सकते हैं और हम इस ऊर्जा के द्वारा अपने अस्तित्व को एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं और अपने अस्तित्व के नए आयामों को खोज सकते हैं। ध्यान के विषय में स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी पुस्तक राजयोग में लिखा है, एक कमल के आसन पर पद्मासन या न कर सकते हो तो सुखासन में पूर्व की तरफ मुख कर बैठ जाएं। मतलब आलती पालती मारकर बैठ जाएं और अपने भीतर चल रहे विचारों पर ध्यान लगाएं। अपने मन से यह सोचें कि मैं साक्षी हूं और मुझे अपने भीतर उत्पन्न हो रहे विचारों पर नियंत्रण करना है। मुझे मन को वैसे ही शांत करना है जैसे निरंतर कंकरी फेंकने से पानी में उत्पन्न लहरों को रोकने के लिए बाहर से कंकरी फेंकना बंद करना पड़ता है। जब तालाब के किनारे बैठा बच्चा कंकरी पानी में फेंकना बंद कर देता है तो पानी शांत हो जाता है और उसमें लहरों की उत्पत्ति बंद होते ही किनारे पर बैठे हुए व्यक्ति को शांत पानी में स्वयं और उसके पीछे की बहुत सी चीजें दिखाई देने लगती हैं। जब हम अपने विचारों पर नियंत्रण कर लेते हैं तब बहुत सी ऐसी वस्तुएं द्रष्टव्य होने लगती हैं जो अभी तक नजर या ऑब्जर्वेशन में नहीं आ पा रही थीं। मन की एकाग्रता का अद्भुत प्रयोग तो कोई स्वामी विवेकानंद जी से सीखे। वैसे तो
स्वामी विवेकानंद जी का जीवन अनेक प्रेरणादायी स्मरणों से भरा पड़ा है। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन की एक ऐसी ही महत्वपूर्ण घटना के बारे में बताता हूँ जो जर्मनी में घटी, जब वे जर्मनी के महान दार्शनिक और विद्वान पॉल जैकब ड्यूशेन के यहाँ मेहमान थे। यह पहली बार था जब ड्यूशेन को किसी हिंदू योगी की एकाग्रता, बोध क्षमता और संयम की शक्ति का परिचय हुआ। बात उस वक्त की है जब स्वामी विवेकानंद जर्मनी गए थे। अपने प्रवास के दौरान वे पॉल ड्यूशेन नाम के अत्यंत प्रभावशाली दार्शनिक और विद्वान के घर मेहमान थे। स्वामी विवेकानंद पॉल ड्यूशेन के अध्ययन कक्ष में बैठे हुए थे और दोनों में कुछ बातचीत हो रही थी। वहीं टेबल पर जर्मन भाषा में लिखी हुई एक किताब रखी हुई थी जो संगीत के बारे में थी। इस किताब की पॉल ड्यूशेन ने स्वामी विवेकानंद जी से काफी तारीफ की। स्वामी जी ने ड्यूशेन से वह किताब केवल 1 घंटे के लिए मांगी ताकि वे इसे पढ़ सकें, लेकिन स्वामी जी की इस बात पर उस दार्शनिक को बहुत आश्चर्य हुआ। उनके आश्चर्य का कारण यह था, एक तो यह किताब जर्मन भाषा में थी जो स्वामी विवेकानंद जी जानते नहीं थे, और वह किताब इतनी मोटी थी कि उसे पढ़ने में कई हफ्तों का समय चाहिए था। पॉल ड्यूशेन को विवेकानंद जी की इस बात का बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो खुद इस किताब को कई दिनों से पढ़ रहे थे और अभी आधा भी नहीं पढ़ पाए थे। उन्होंने विवेकानंद जी से कहा, क्या केवल 1 घंटे में आप इस किताब को पूरा पढ़ लेंगे? मैं इस बात को अभी तक सही से समझ नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद पॉल ड्यूशेन ने वह किताब देना स्वीकार कर लिया। इस पुस्तक को स्वामी विवेकानंद ने कुछ देर तक अपनी दोनों हथेलियों के बीच दबा कर रखा, फिर पॉल ड्यूशेन के पास वापस लौट आए। विवेकानंद ने जर्मन दार्शनिक से कहा कि इस किताब में कुछ खास नहीं है। स्वामी विवेकानंद ने बिना खोले ही किताब को पूरा याद कर लिया। फिर क्या था, उस महाशय के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उन्हें लगा कि विवेकानंद या तो झूठ बोल रहे हैं या उन्हें अपने ज्ञान का घमंड हो गया है। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि 1 घंटे में विवेकानंद उस पुस्तक के बारे में अपनी राय कैसे दे सकते हैं, और वो भी तब जब उन्हें जर्मन भाषा आती भी नहीं है। अब जर्मन फिलोसोफर ने परीक्षा लेने के लिए एक एक करके स्वामी विवेकानंद से उस किताब के अलग अलग पन्नों में से प्रश्न पूछना शुरू किया, किंतु पॉल ड्यूशेन के जीवन का सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब विवेकानंद ने न केवल उन सभी पन्नों की जानकारियों के बारे में सही सही बता दिया, बल्कि उससे संबंधित अलग अलग विचारों को भी उनके सामने रख दिया। स्वामी विवेकानंद जी की मानसिक शक्ति ने उस जर्मन फिलोसोफर को अंदर से झकझोर दिया। ड्यूशेन ने पूछा, यह कैसे संभव है? इस पर विवेकानंद जी ने उत्तर दिया, इसलिए लोग मुझे स्वामी विवेकानंद कहते हैं। उन्होंने ड्यूशेन को ब्रह्मचर्य, त्याग और संयम के पालन से मिलने वाली शक्ति के बारे में बताया और कहा कि यदि मनुष्य एक संयमित जीवन जिए तो उसके मन की मेधा, स्मरण और अन्य शक्तियां जागृत हो सकती हैं। बाद में पॉल ड्यूशेन ने सनातन संस्कृति अपनाकर अपना नाम देवसेन रख लिया। आजकल हम लोग भूल गए हैं कि भारत की संस्कृति, परंपरा और अध्यात्म में जीवन के ऐसे बहुमूल्य अनुभव छुपे हैं जो किसी अन्य देश अथवा संस्कृति के पास नहीं है। बार बार हमारे देश के महान दार्शनिक और योगियों के ज्ञान और श्रेष्ठता से पश्चिमी देशों के लोग अत्यंत प्रभावित हुए हैं। उन्हें भी यह मानना पड़ा कि भारतीय जीवन शैली और वैदिक ज्ञान श्रेष्ठ है। स्वामी विवेकानंद जी का जीवन हमें निर्भीक, साहसी, संयमी और परिश्रमी बनने की शिक्षा देता है। This episode may be little long, but it is for sure that it will boost your knowledge of meditation and inspire you to do the same. So watch till the end. स्वामी जी के जीवन की 2 घटनाओं के बारे में बताते हैं जो ध्यान की उपयोगिता को सिद्ध करती हैं। नंबर 1, एक बार स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में टहल रहे थे कि एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। व्यक्ति की बात सुनकर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते को थोड़ी देर तक घुमा कर लाएं, तब तक आपकी समस्या का समाधान मैं ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया, और फिर कुछ समय बीतने पर वह व्यक्ति स्वामी विवेकानंद जी के पास आया। तो स्वामी विवेकानंद जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम तो थोड़े भी थके हुए नहीं लग रहे हो, ऐसा क्या हुआ? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं तो सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि यह कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता तो उधर ही दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया है। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने मुस्कुराते हुए कहा,
बस यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपनी मंजिल के बजाय इधर उधर भागते रहते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए हो। अब उस व्यक्ति को समझ में आ गया था कि सफल होना है तो अपनी मंजिल पर ध्यान देना चाहिए। नंबर 2, एक बार स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका में भ्रमण कर रहे थे कि उन्होंने देखा कि एक नदी के किनारे कुछ बच्चे एयरगन से अंडों के छिलकों पर निशाना लगा रहे थे। बच्चों का हर बार निशाना चूक जाता था। स्वामी जी ने उनसे बंदूक ली और एक के बाद एक 12 सटीक निशाने लगाए। बच्चों ने हैरान होकर पूछा, आपने यह कैसे किया? इस पर स्वामी जी ने कहा, आपकी नजर तो अंडों पर थी, लेकिन ध्यान कहीं और था। सफलता के लिए नजर ही नहीं, ध्यान भी लक्ष्य पर ही होना चाहिए। तो दोस्तों, ध्यान और एकाग्रता एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र है जो सबके पास है और बराबर मात्रा में है। जो इस शस्त्र का उपयोग करता है उसका ध्यान और शार्प होता जाता है और समय पर आपके काम आता है। जो उपयोग नहीं करता है उसकी एकाग्रता की धार मंद पड़ जाती है और उसको जीवन में निराशा के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलता। एक तो समय विशेष पर ध्यान है जो हम कुछ समय के लिए लगा सकते हैं और लक्ष्य भेद कर सकते हैं। ये भी कठिन ही है, इसका भी अभ्यास ही करना पड़ता है और एक ध्यान अपने जीवन के लक्ष्य का है। आपके जो भी मेजर टारगेट्स हैं उसकी दिशा में आप काम कर रहे हो या फिर पहली कहानी की तरह इधर उधर अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। आप ये सवाल स्वयं से हर दिन पूछ सकते हैं और आपका जवाब आपको दिशा देता रहेगा और आपको भटकने नहीं देगा। आज के लिए इतना ही गाइस। आगे के एपिसोड में मैंने जो जीवन से सीखा है एक कविता के माध्यम से आपसे कहने की कोशिश करूंगा। आखिर सफलता का सूत्र क्या है ये भी आप अच्छे से समझ पाएंगे। That will be a must watch episode. If you like my videos, please like, share, comment and subscribe my channel ध्यान से, and also press the notification button to get the notifications ध्यान से। Thank you guys.